तो मैं तो सही बात बता रहा हूँ, जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं ना, मुझे 1 महीना दे दो, थोड़ा सा वेट गेन करूंगा, 1 महीना दे दो, जितनी फिटनेस है मैं इनसे अच्छी बॉलिंग टेस्ट क्रिकेट में कर लूंगा। झूठ नहीं बोल रहा, रिटायरमेंट तो वापस नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ यार, ये जिस किस्म की बॉलिंग कर रहे, तभी तो मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ, ये 20 साल के अनफिट हुए थे, ये 25-26 के अनफिट हुए थे, 22 के अनफिट हो जाते हैं। कर मेरे को जानता नहीं है। SS 2.0 एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। करोड़पति 25 दिन में? मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? अभी पता चलेगा। लेग फिक्सिंग की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस में भी जान नहीं लगाते बॉल पकड़ने के लिए। बेटा तुमसे ना हो, बिल्कुल नहीं हो पाएगा इनसे। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। Give me one more chance, please. ओके। और एक्टिंग की दुकान रिजवान, ये देखो, अब ये गेंद भी नहीं पकड़ पाएगा तो फिर कौन सी पकड़ेगा। करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? लेकिन 1 सेकंड, ये भाई साहब रिजू सेमेंट की जरा विकेट कीपिंग चेक कर लो। प्रैक्टिस में भाई बंदे से बॉल नहीं पकड़ी जा रही है, मैच में क्या कद्दू पकड़ेगा। पहले टेस्ट मैच में इस बंदे ने भाई कोई 20 कैच छोड़ दिए, स्टंपिंग मिस कर दी भाई कोई 3-4, जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान मैच आ रहा है। अभी भी वक्त है, ये सीजन 2 ये रेंज में आ गया, इसको ड्रॉ भी कर दो तो भाई ज्यादा ही बेहतर है। नहीं। Look, as a player, you think about different things. Maybe when you are a player, you talk about yourself and your performances and your everything. But as a coach, you think different. You think about all the players and the team. So things are fine. Hopefully, as a team, we will bounce back in the next match, inshallah. अच्छा। Look, it's very positive for us. If you talk about Babar Azam, the way he played the last PSL, looked like technically strong and mentally fresh as well. So we are happy to have him. इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी जैसी भी आती है, बस बोलना है। You talking about the criticism for the ex our senior players, so it's not new for us. So definitely, boys, we all know if we're not playing good cricket, so criticism is there. So we're not worrying about the other things, social media thing, but our focus is to play next match and hopefully my captain, all the teams playing a really good cricket inshallah in next matches. Look, for the areas we have to discipline more. If you talk about playing test matches, so if you discipline bowling, ये क्या बोल रहे हैं, इनको भी समझ में आता है patiently, so definitely we'll work on it. I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। पाकिस्तान की बैटिंग का कोई हाल नहीं है, और जितने लोगों को आप खिलाते रहे हैं, जब भी प्रेशर पड़ता है तो ये ढेर हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। शायद मैं सख्त वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि दिल दुखते हैं, इसलिए कि हमें नज़र आता है कि बेहतरी हो सकती है। सिर्फ आपको जो है ना, वो थोड़ी सा माइंडसेट दूसरी तरफ लगाना है। आपने ये 2 नए लड़के खिलाए ना, इन्होंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया, बट क्या है कि कई दफ़ा ना आप पकड़े रहते हैं कि नहीं यही हैं। इन्होंने लास्ट मैच में किसी ने 30 किया था या 50 कर दिया था, या एक बॉलर ने जो है वो 3 विकेटें ले ली थी और मुश्किल कंडीशंस में उन्होंने बॉलिंग की थी, तो हमें और चांस उनको देना है। ये और चांस के चक्कर में आप पिछले कोई 3 साल से मैचेस हार रहे हैं, और शान मसूद की भी जो कैप्टनसी का साइकिल है ना, वो ऑलमोस्ट 3 साल का अब होने वाला है, और ये बहुत बड़ा सैंपल साइज होता है। 15 या जितने भी मैचेस हैं वो आपने कप्तानी की है, उसमें से अगर आप सिर्फ 4 ही जीतें और 11 हार जाएं, तो इसका मतलब यही है कि काम ठीक नहीं चल रहा है। आप भी ठीक करके देता हूँ। जब आपका बाबर आजम इतनी जबरदस्त कप्तानी कर रहा था T20 क्रिकेट, ये सारे लाया सॉल्यूशन मैंने बाबर आजम के, ये T20 के निकाले, कप्तानी के, टेस्ट के निकाले, कप्तानी के और वनडे के निकाले। चल झूठा।
जो अब लड़के कप्तानी कर रहे हैं, इनसे पहले भी जो कप्तान थे, सबसे अच्छी परसेंटेज बाबर आजम की है। आपको क्या तकलीफ हुई? T20 में बाबर की परसेंटेज से अच्छी सरफराज की है। नहीं, सरफराज तो अभी नहीं है ना। सरफराज, हाँ, मौजूदा सरफराज नहीं है। नहीं, सलमान अली आगा की अच्छी। देखिए T20 क्रिकेट में ना 85 मैचेस में 48 मैचेस जीता हुआ है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जिसने कप्तानी की या सरफराज के बाद जिसने कप्तानी की, उसमें सबसे बेस्ट कप्तानी या सलमान अली आगा की कप्तानी विनिंग परसेंटेज यार, सलमान अली आगा की जो कप्तानी है या उसकी जो अपनी परफॉर्मेंस थी यार, वो फिर T20 का प्लेयर या T20 का कप्तान तो नहीं था ना भाई ना। उसने इतना अरसा खेली है, एक दो मैचेस खेले हैं उसने, कप्तानी की है। कहने का मकसद 50 मैचेस में कप्तानी सुन तो लें, 50 मैच बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल जिसमें की है। 31 जीता है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई ये सलमान से पहले जब बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में हर चीज चल रही थी, तो फिर आपको उसको हटाने की जरूरत थी? पूछ क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब यार। दुनिया में एक से बढ़कर एक एंटरटेनमेंट के साधन है। नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, और कुछ नहीं तो रास्ते की लड़ाई भी है। लेकिन इन सबसे ऊपर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और मुफ्त का सर्कस है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। भाई साहब, इनका मैच देखना, क्रिकेट देखना बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब होता है कि कॉमेडी शो चल रहा हो। और तो और तनवीर अहमद का कहना है कि जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के बॉलर है, उनसे अच्छा तो 1-2 महीना तनवीर अहमद को दे दो, मैं अपना वेट कम करके मस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस करके दिखा दूंगा, जो कि ये 22-26 साल की उम्र के लोंडे नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ तो 22 साल के लड़के सरकारी नौकरी पाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर पसीना भी नहीं बहा पाते हैं। खैर गाइस, अभी और भी रिएक्शन बचे हुए हैं, पहले उन पर रिएक्शन दे देते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन रखते हैं। सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम गए थे 12 पॉइंट्स लेने ढाका, लेकिन हम 8 माइनस करवा कर आ गए। ना 12 हमारे हाथ में लगे, और बल्कि हम -8 करवा कर आ गए। तो कोई अच्छी खबर नहीं आती यार पाकिस्तान क्रिकेट से। गए थे ये पॉइंट्स लेने के लिए बांग्लादेश, लेने क्या थे, उल्टा लेने के देने पड़ गए। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 6ठी पोजीशन खो बैठा, बल्कि यूं कहें कि बांग्लादेश ने 6ठी पोजीशन छीन ली पाकिस्तान से। इसलिए मुखलिसाना मशवरा है मेरा, WTC का फाइनल खेलने का ख्वाब देखना छोड़ दें। स्लो ओवर रेट की बदौलत पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कट चुकी। पहले ही कोई बहुत ऐसा नहीं कि बेताशा पॉइंट्स है, थोड़े से कट गए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है पाकिस्तान 7वें 8वें पिछली दफा तो 9वें नंबर पे फिनिश किया। सबसे कम पॉइंट ही होते हैं हमारे, सबसे कम तो सबसे कम ही होते हैं, और उसमें से भी 8 पॉइंट इन निकाल लिए गए हैं। तो ये तो एक और जबरदस्त किस्म की मिसाल हो गई कि वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर डायलॉग है कि गरीबी में, गुर्बत में आटा गीला हो गया। तो वैसे ही खाने पीने के वांदे पड़े हुए थे, और ऊपर से और आपके ऊपर एक ऐसा बंदा निकल कर आ गया जिसने बोला यार तुमने तो मेरे 2 करोड़ का सही बात है। सो यार मतलब 12 पॉइंट हाथ ना लगे। लेकिन ये उन्हीं टीमों के साथ होता है जो कि डिफीटेस्ट माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलती है। क्रिकेट और इसका जवाल लाजवाब, तमाम चीजें जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पिछले 8 से 10 सालों से हुई हैं, ये सब चीज़ें अंडर द कारपेट कभी भी नहीं जाएंगी। वक्ती तौर के लिए चीज़ों को छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। अच्छा बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। देखें, जब मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर फैंस की एक्सपेक्टेशंस दम तोड़ देंगी ना, वो बहुत ही बुरा वक्त होगा पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर फैंस एक्सपेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये है कि ऐसी डिफीट से वो घायल नहीं होंगे। मगर अगर आप पिछले 15 टेस्ट मैचेस में 11 टेस्ट मैच हार जाएं, तो कौन बैक करने वाला आपको? Atmosphere is fine. Definitely, we as a team disappointed after the first test match, but past is past, so we are hopeful for the next match, inshallah, and we will bounce back as a team.
तो देखा गाइस आपने पाकिस्तान के फनी रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिजू साइमंड्स उफ एक्टिंग के किंग रिजवान पर, जो कि स्टंपिंग छोड़ रहा है, कैचेस छोड़ रहा है, प्रैक्टिस में भी कैचेस नहीं पकड़ रहा। भाई साहब इसने फर्स्ट टेस्ट में 20 कैचे छोड़ दी है और 3-4 स्टंपिंग मिस भी कर दी है। और ये हम नहीं कह रही है, उनकी आवाम, उनकी ऑडियंस ही कह रही है। जब आप इतनी कैचेस छोड़ दोगे, और हमने प्रैक्टिस सेशन में भी देख लिया रिजवान से पोली गेंदें भी नहीं पकड़ी जा रही, तो ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे ये गलती नहीं है, ये पाप है। और ये मैच क्या जिताएगा, ये तो खुद बांग्लादेश के लिए 12th प्लेयर का काम कर रहा है, उनकी झोली में मैच जिताकर डाल रहा है। और भाई साहब ये मैच हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लिश झाड़ते हैं ना, कसम से शेक्सपियर की आत्मा कब्र से बाहर निकलकर जहर खा ले इनकी इंग्लिश सुनकर। और गाइस इनकी इंग्लिश तो सुनिए ये क्या बोलते हैं। लुक वी आर वेरी पॉजिटिव, पास्ट इज पास्ट, वी विल बाउंस बैक इंशाल्लाह। अरे भाई तुम्हारी गेंद बाउंस नहीं हो रही है, तुम्हारी बैटिंग भी बाउंस नहीं हो रही है, तो तुम क्या बाउंस बैक करोगे? तुम्हारी हिम्मत नहीं है बाउंस बैक करने की। और इनकी इंग्लिश सुनकर अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद आता है जो कि इस पर फिट भी बैठता है। आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ ए वेरी फनी लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पर फनी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनकी किस्मत इतनी ज़्यादा फनी हो चुकी है कि ये कुछ भी करते हैं दुनिया में इनका मजाक बन जाता है। और तो और पूरे पाकिस्तान में बाबर आजम का जो कट्टर फैन है वो तनवीर अहमद ही है। भाई साहब वो रन बनाए या ना बनाए, लेकिन तनवीर अहमद उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता। और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है भाई साहब, टीवी के ऊपर बोलता है कि बाबर आजम की कैप्टनसी में तीनों फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान जीत रहा था और अच्छे परसेंटेज के साथ बाबर आजम टीम को लीड कर रहा था और जिता भी रहा था। और तो और दूसरा आदमी बोलता है कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी में T20 के अंदर स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थे बाबर आजम से। तो तनवीर बोलता है कि मैं प्रेजेंट टाइम के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। और ये PSL पजामा सलवार लीग में 1 सेंचुरी अगर आ जाती है नोकल मैच के अंदर, जिनका ना प्लेऑफ में सेंचुरी है ना फाइनल में सेंचुरी है, तो तनवीर अहमद उस सेंचुरी को इतना बड़ा बना देता है जैसे कि बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में 100 मार दिया हो मेलबर्न के अंदर। और इनका एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पिछले 3 साल से टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन को मौका दे रहे हैं शान मसूद को, लेकिन उसकी कैप्टनसी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। चांस पे चांस दिए जा रहे हैं लेकिन विनिंग परसेंटेज तो बढ़ नहीं रही है। हमें लूज़ मैचेस हमेशा हारे ही जा रहे हैं, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, कुछ खास परफॉर्मेंस है ही नहीं इन पाकिस्तानियों की। 15 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं, 11 में इनको लर्न सीख मिल गई है। अगर यही स्कोर कार्ड गाइज अगर स्कूल के बच्चे को मिल जाए तो बाप बेल्ट लेकर उस बच्चे को पूरे मोहल्ले में दौड़ाए। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में इनको तो बाउंस बैक करना है। और अब सुनो मजे की बात, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश गया था WTC के लिए पॉइंट जुटाने कि बांग्लादेश को आराम से हराकर 12 पॉइंट्स झोली में ले लेंगे, लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए पाकिस्तानियों को, क्योंकि स्लो ओवर रेट के चलते 8 पॉइंट्स की कटौती कर दी है पाकिस्तान के लिए। भाई साहब इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। यहाँ पर खाने पीने के लाने पड़े हुए थे और बांग्लादेश ने इनकी 6ठी पोजीशन भी छीन ली और इनको 7वें 8वें नंबर पर धकेल दिया। अब तो पाकिस्तानी मीडिया खुद कह रही है कि WTC फाइनल खेलने के सपने छोड़ दो। तो भाइयों कुल मिलाकर बात यही है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अब क्रिकेट सीखना, क्रिकेट को इम्प्रूव करना छोड़ दिया है और वो पूरी तरह से क्रिकेट की कॉमेडी पर फोकस कर रहे हो, चाहे वो पजामा सलवार लीग हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। ये कॉमेडी चलती ही रहती है, रुकने नहीं वाली है, बिल्कुल भी नहीं रुकेगी दिल दा भारत चैनल पर भी। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके दिल दा भारत चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि ऐसे ही पाकिस्तान के फनी रिएक्शन आपको देखने को मिलते रहे। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उस भाई के चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।